गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है फटीग। फटीग यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। फटीग का मतलब होता है किसी तरह की कोई थकान महसूस होना, थकावट महसूस होना, उसे बोला जाता है फटीग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टायर्ड, एग्जॉस्ट, वियर और एनर्वेट। एंटोनिम्स एनर्जाइज, रिफ्रेश, एलेक्ट्रिटी और इंटरेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल फटीग। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो पूरी तरह से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बिल्कुल वो थक चुका है, वो थकावट महसूस कर रहा है। यहाँ पे पहले एडिटोरियल का हेडिंग नहीं आया है। एडिटोरियल आज एक ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पहला ही एडिटोरियल है और एक ही एडिटोरियल दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा एडिटोरियल दिया गया है, तो इसमें हेडिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा हेडिंग इसकी, पहले एडिटोरियल की। अगला हमारा शब्द है डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हमारी निराशा होना, मायूस होना किसी चीज से, या मोह भंग होना किसी चीज से, उसे बोला जाता है डिसएंचेंटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन। एंटोनिम्स है लस्ट, ट्रस्ट, आइडियलिज्म, प्लेजर और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ग्रोइंग डिसएंचेंटमेंट विद द लीडरशिप। तो किसी तरह के लीडरशिप की बात की गई, क्योंकि लीडरशिप उस नेतृत्व के प्रति निराशा है, मायूसी है, मोह भंग हो चुका है। अगला हमारा शब्द है डिबैकल। डिबैकल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिबैकल का मतलब होता है किसी तरह की हार मिलना, असफलता हाथ लगना या सर्वनाश होना, उसे बोला जाएगा डिबैकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फेलियर, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी और कोलैप्स। एंटोनिम्स है सक्सेस, ट्रायम्फ, अचीवमेंट और विन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द चंडीगढ़ डिबैकल विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन पंजाब सेज बादल। तो बादल ने इस तरह से ये स्टेटमेंट दी कि चंडीगढ़ में जो हार हुई है, फेल हुई है पार्टी, इसका मतलब पंजाब पर कोई असर नहीं होगा। अगला हमारा शब्द है एमरजेंस। एमरजेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमरजेंस का मतलब होता है किसी चीज का डेवलप होना, कहीं से शुरुआत होना, उत्पत्ति होना, उद्भव होना, उसे बोला जाएगा एमरजेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपीयरेंस, एडवेंट, बर्थ, राइज और बिगिनिंग। एंटोनिम्स है डिपार्चर, डिसर्शन, फ्लाइट और डिजीज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेसीज इन द लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में जो नई डेमोक्रेटिक है, मतलब उनका उद्भव में होना, उनकी उत्पत्ति आना, उनका इमरजेंस में आना, इस तरह की बात कही गई है, उनका प्रकाश में आना। अगला हमारा शब्द है रेटोरिक। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने की कला, वाक पटुता या वाक चातुर्य, उसे बोला जाएगा रेटोरिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑरेटोरी, एलोक्वेंस, बम्बास्ट और ऑरेटनेस। एंटोनिम्स है क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जार्गन। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपल आर नाउ फेड अप विद एम्पटी रेटोरिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। कि लोग जो है पूरी तरह से बोर हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, जो राजनेताओं के झूठे वादे होते हैं उनसे लोग पूरी तरह से फेडअप हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। अगला हमारा शब्द है पोटेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को हम दिखा रहे हैं, प्रबलता, कोई चीज कितनी प्रभावशाली है, प्रभावकारी है, प्रबल है, उसे दिखाने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं पोटेंसी का। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, पोटेंशियल और एफिकेसी। एंटोनिम्स है इनकम्पिटेंस, वीकनेस, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी और पावरलेसनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल देयर सॉन्ग्स हैव अ लिंगरिंग पोटेंसी। तो सिंगर, किसी गायक की बात हो रही है कि उनके जो सभी गाने हैं वो बिल्कुल भी प्रभावशील नहीं है, उनमें बिल्कुल भी प्रबलता जो है वो नहीं है। अगला हमारा शब्द है एब। एब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, घटना, किसी चीज का क्षीण होना, उसे बोला जाएगा एब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिक्लाइन, वेन, डिक्रीज, डिमिनिश। एंटोनिम्स है सर्ज, इंक्रीज, एडवांसमेंट और राइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्राउड्स एंथुजियाज्म बिगिन टू एब। तो भीड़ का जो एंथुजियाज्म था, उत्साह था, वो लगातार से उसमें कमी आ रही थी, लगातार से वो क्षीण हो रहा था। अगला हमारा शब्द है सबल्टन। सबल्टन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सबल्टन का मतलब होता है किसी के अधीन होना, छोटा होना, अब अपने से अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी, उसे बोला जाता है सबल्टरन। सबल्टरन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अंडरलाइन, ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स इसका अंडरलाइन, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी, जूनियर और इंफीरियर। एंटोनिम्स है मैनेजर, चीफ, लीडर, चेयरमैन और फॉरमैन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलीट। एलीट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होना, अपने क्षेत्र में एकदम टॉप पर होना, बेस्ट होना, उसे बोला जाता है एलीट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बेस्ट, क्रीम, टॉप और प्राइम। एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एलीट कमांडो यूनिट। तो एक सर्वश्रेष्ठ कमांडो यूनिट की बात की गई है जो अपनी क्लास में बेस्ट है। अगला हमारा शब्द है
सिटाडेल, सिटाडेल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, गढ़। ये भी आपके लिए नया शब्द है, नोट कर लीजिएगा। सिटाडेल का मतलब होता है किसी तरह का दुर्ग या कोई गढ़। जैसे पहले क्या होता था युद्ध में, अपने मतलब राज्य को बचाने के लिए या अपने क्षेत्र को बचाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े किलों का निर्माण किया जाता था, जिससे कि जो आक्रमणकारी सेना है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो इस दुर्ग को, इस गढ़ को बोला जाता है सिटाडेल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कैसल्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, फोर्ट्स, बुलवर्क्स और टावर्स। एंटोनिम्स है कैबिन, शैक और शैंटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द टाउन हैज अ 14th सेंचुरी सिटाडेल ओवरलुकिंग द रिवर। तो टाउन में इस तरह की बात की गई है कि 14वीं सेंचुरी का जो है, ईस्वी का है, एक दुर्ग जो है बना हुआ है, जो कि नदी की तरफ बनते ही दिखता है। अगला हमारा शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई मुश्किल, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई उलझन जिससे कि निपटना मुश्किल हो, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि बहुत डर पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिडेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी और आर्जुअस। एंटोनिम्स है वीक, हार्मलेस, इजी और फीबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी हैव अ फॉर्मिडेबल टास्क अहेड ऑफ अस, कि हमारे पास एक बहुत ही चुनौती भरा काम है जिससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अगला हमारा शब्द है एंग्विश। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंग्विश का मतलब होता है किसी भी चीज से, किसी भी चीज के प्रति गहरी वेदना होना, दुख, तकलीफ, कष्ट, है ना, उसे बोला जाएगा एंग्विश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्ट्रेस, मिजरी, अगोनी, पेन और सफरिंग। एंटोनिम्स है जॉय, हैप्पीनेस, कंफर्ट, चीयर और जॉयफुलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी लेट आउट एन एंग्विश्ड क्राई, कि उसने मतलब गहरी वेदना से किसी महिला की बात हो रही, गहरी गहरी वेदना के कारण, दुख के कारण वो रो रही थी, तो उसने रोना वो छोड़ दिया। अगला हमारा शब्द है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसे कोई कार्यवाही, ऐसा कोई इवेंट जो कि बहुत लंबी अवधि तक चले, देर तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लेंदी, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है फास्ट, अब्रप्ट, शॉर्ट और ब्रीफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कोर्ट केस वॉज सो प्रोटेक्टेड दैट वन ऑफ द जजेस डाइड ऑफ ओल्ड एज। की किसी कोर्ट की बात हो रही कि न्यायालय में कोई केस इतना लंबी अवधि तक चला, बहुत इतनी लंबी अवधि तक वो चला कि जो ज्यूरी थी, जो फैसला सुनाने वाली ज्यूरी थी, उसमें से एक जज की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी फैसला सुनाने से पहले ही, तो केस इतनी देर तक चला। अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना लोगों के द्वारा, उसे बोला जाता है एजिटेशन, आंदोलन करना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट और एक्साइटमेंट। एंटोनिम्स है पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड आउट अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स। तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, उनके प्रति जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। अगला हमारा शब्द है एपिसेंटर। एपिसेंटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपिसेंटर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक सेंटर होना, केंद्र बिंदु होना, अभिकेंद्र। इसका ज्यादातर यूज होता है जब भूकंप आता है, तो उस कंटेक्स्ट में इसका ज्यादातर यूज होता है एपिसेंटर का। अगला हमारा शब्द है डेसिमेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेसिमेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई तबाही, बर्बादी या विनाश, नाश हो जाना किसी चीज का, उसे बोला जाता है डेसिमेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मॉसिकर, एक्सटर्मिनेशन, कार्नेज, स्लॉटर और एरेडिकेशन। एंटोनिम्स है रिसरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, लाइफ, अराइवल और बिगिनिंग। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि सचिन ने फास्टेस्ट 50 बनाई आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ, जो कि आरसीबी की टीम को पूरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगला हमारा शब्द है अमलगमेशन। अमलगमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, दो कंपनीज को मिलाना या फिर दो राजनीतिक पार्टियों का इकट्ठा हो जाना, मिलाप, मिश्रण, सम्मिश्रण, उसे बोला जाएगा अमलगमेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन, फ्यूजन, ब्लेंड, यूनियन, मिक्सचर और मर्जर। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, सेपरेशन, डिवीजन और डिमार्केशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सेंटर ऑन मंडे प्रपोज्ड द अमलगमेशन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एंड विजया बैंक। कि केंद्र सरकार ने ये किसी तरह का प्रपोजल रखा सोमवार को कि इन बैंकों का विलय कर दिया जाएगा, एकीकरण कर दिया जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का, देना बैंक का और विजया बैंक को, इन तीनों को मिला के एक बैंक की जो है वो, एक बैंक का निर्माण जो है, एकीकरण जो है वो कर दिया जाएगा। अगला हमारा शब्द है बेरफ्ट। बेरफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बेरफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज से हमारे पास कोई चीज नहीं है, हम किसी चीज से पूर्णतया रहित हैं, वंचित हैं, उसे बोला जाता है बेरफ्ट। सिनोनिम्स आप देखते हैं, ग्रीविंग, डिप्राइव, डेस्टिट्यूट, सोरोइंग और डिवॉइड।
एंटोनिम से हैप्पी, फुल, लोडेड और जॉयफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बर्फ्ड ऑफ आइडियाज और होप, तो आशा की मतलब आशा से पूर्णतः रहित होना या फिर नए नए विचारों से पूर्णतः रहित होना, वंचित रहना। अगला हमारा शब्द है स्क्वांडर। यहाँ पे नाउन की तरह, यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। स्क्वांडर का मतलब होता है समय या पैसे की बर्बादी, या किसी भी चीज को फिजूल में ही बर्बाद करना, वो चाहे समय हो, पैसा हो या कोई और चीज हो, उसे वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्क्वांडर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वेस्ट, ब्लो, डिसिपेट, स्पेंड और कंज्यूम। एंटोनिम्स है कंजर्व, सेव, प्रिजर्व और होल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही स्क्वांडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपना जो ज़्यादातर समय जो वेस्ट करता है टीवी देखने में और कंप्यूटर गेम्स खेलने में, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। अगला हमारा शब्द है बॉग डाउन। बॉग डाउन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। बॉग डाउन का मतलब होता है किसी समस्या में, प्रॉब्लम में, कठिनाई में फंस जाना, मतलब डेवलप ना होना, किसी चीज का प्रोग्रेस ना होना, प्रगति करने में असमर्थ होना, उसे बोला जाएगा बॉग डाउन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्टक, स्टम्बल्ड, हैंग अप और गेट स्टक। एंटोनिम्स है स्कटल्ड, एडवांस्ड, डिटरमाइंडेड और फोकस्ड। एग्जाम्पल देखिए, बट व्हाई गेट बॉग डाउन इन द लीगल डिटेल्स। ये किसी से पूछा जा रहा है कि तुम इनका जो लीगल डिटेल्स है इसे देने में असमर्थ क्यों हो, या फिर तुम क्यों इस तरह से फंसे हो इसमें, इसकी कानूनी डिटेल्स देने के लिए। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन हम फटाफट से कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड था फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, वो चाहे मेंटली हो, चाहे वो शारीरिक, मतलब शारीरिक थकान हो, या फिर फिजिकली या मेंटली टायर्ड हैं हम, थके हैं, उसे बोला जाता है फटीग। अगला हमारा शब्द था डिसएंचांटमेंट। डिसएंचांटमेंट का मतलब होता है किसी के भी प्रति निराशा होना, क्रोधित होना थोड़ा सा, या फिर मोह भंग हो जाना, उसे बोला जाएगा डिसएंचांटमेंट। अगला हमारा शब्द था डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है पूरी तरह से असफल होना, फेलियर होना, पराजित होना, उसे बोला जाएगा डिबैकल। अगला हमारा शब्द था एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना, बिगिनिंग होना, अस्तित्व में आना, किसी चीज का उद्भव होना, उसे बोला गया है एमरजेंस। अगला हमारा शब्द है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है बोलने या लिखने की कला, मतलब लोगों को प्रभावित करना अपने बोलने के द्वारा या लिखने के द्वारा, उस कला को बोला जाएगा रेटोरिक। वाक चातुर्य या वाक पटुता। अगला हमारा शब्द था पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रभावकारिता, प्रभाव, इफेक्टिवनेस, किसी चीज की प्रबलता, उसे बोला गया है पोटेंसी। अगला हमारा शब्द था एब। एब का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ गिरावट हो जाना, क्षय हो जाना किसी चीज का, उसे बोला गया है एब। अगला हमारा शब्द था सबल्टरन। सबल्टरन का मतलब होता है हमारे जो अधीनस्थ, हमारे नीचे जो काम करते हैं ऐसे कर्मचारी, अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट उन्हें बोला जाता है सबल्टरन। अगला हमारा शब्द था एलीट। एलीट का मतलब होता है अपनी क्लास में, अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बेस्ट होना, क्लास, क्रीम, बिल्कुल टॉप पर होना, सर्वश्रेष्ठ होना, उसे बोला गया है एलीट। अगला हमारा शब्द था सिटाडल्स। सिटाडल्स होता है बड़े बड़े दुर्ग, जो कि आक्रमण को बचाने के लिए बनाए जाते थे पुराने जमाने में, दुर्ग, किला, उसे बोला जाता है सिटाडल्स। अगला हमारा शब्द था फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जिससे जूझना या जिससे ओवरकम करना मुश्किल हो, जिसका सामना करना कठिन हो, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई उलझन या ऐसी कोई चीज जो कि बेहद खतरनाक हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिडेबल। अगला हमारा शब्द था एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है किसी तरह की कोई दुख, तकलीफ, व्यथा, पीड़ा, उसे बोला जाएगा एंग्विश। अगला हमारा शब्द था प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई प्रोसेस जो कि बहुत देर तक चले, बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड। अगला हमारा शब्द था एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है लोगों के द्वारा इकट्ठा होना एक जगह पर, धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। अगला हमारा शब्द था एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब होता है एक, जैसे भूकंप में ये वर्ड यूज होता है, मैंने बताया था आपको, किसी तरह से उसका एपिसेंटर कहाँ पे है, उसका सेंटर कहाँ पे, केंद्र बिंदु कहाँ है, या किसी भी घटना का जो मुख्य जड़ होती है, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। अगला हमारा शब्द था डेसिमेशन। डेसिमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की पूरी तरह से तहस नहस कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, सर्वनाश कर देना, दैट इज कॉल्ड डेसिमेशन। अगला हमारा शब्द था अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनियां मिलकर एक ही हो जाती हैं और एक ही कंपनी, एक कोई बड़ी कंपनी बनाती है, उन दो कंपनियों के मिलने को, सम्मिश्रण को, मेल को बोला जाता है अमलगमेशन। अगला हमारा शब्द है बेरफ्ट। बेरफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज से महरूम रहना, वंचित रहना, हमारे पास कोई चीज नहीं है, वो पैसा है या कोई और चीज है, तो उससे वंचित रहना, महरूम रहना, ना होना वो चीज, उसे बोला जाएगा बेरफ्ट। अगला हमारा शब्द था स्क्वांटर। स्क्वांटर का मतलब होता है किसी भी चीज की बर्बादी करना,
बड़े पैमाने पर वो धन भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो उसकी बर्बादी करना, दैट इज कॉल्ड स्क्वांडर। और हमारा लास्ट वर्ड था बॉग डाउन। बॉग डाउन का मतलब होता है किसी समस्या में, किसी दुविधा में, किसी प्रॉब्लम में फंसे रहना, उलझे रहना, उसे बाहर ना निकल पाना, दैट इज कॉल्ड बॉग डाउन। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।